आज हम लोग क्लास 12th का मेगा रिवीजन सेट 5 डिस्कस करेंगे। सेट 5 में हम लोग पहले बॉटनी का पार्ट देखेंगे क्लास 12th में, और फिर उसके बाद हम लोग जूलॉजी का पार्ट देखेंगे। पहले बॉटनी के पार्ट में फर्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास क्या है, मेगास्पोरेंजियम इन एंजियोस्पर्म इज इक्विवेलेंट टू, क्या बोलोगे बच्चे इसको, इसी को आप लोग बोलोगे ओव्यूल बोलोगे। क्या बोलोगे, ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम को एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हम लोग ओव्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। द मेगास्पोरेंजियम इज द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस द मेगास्पोर which eventually develop into female gametophyte, right? In angiosperm, the ovule is the structure that contain the megasporangium and develops into the seed after fertilization. ठीक है बच्चे, एमसीक्यूज का मतलब होता है कि आपको सिमिलर नहीं आ सकता, बस इस पैटर्न पे कुछ और घुमा के क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। आपको कोई ओव्यूल बोले या मेगास्पोरेंजियम बोले एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, वो सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द जीनोटाइप ऑफ प्लांट शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप कैन डिटरमाइंड बाय, द जीनोटाइप ऑफ प्लांट शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय अ टेस्ट क्रॉस। ठीक है बेटा, ये आपका इसका राइट आंसर आएगा। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इन्वॉल्व द क्रॉसिंग द प्लांट रिसेसिव होमोजाइगोट टू डिटरमाइन इट्स जीनोटाइप। इफ अ प्लांट इज डोमिनेंट होमोजाइगोट, all offspring will show the dominant phenotypes. The dominant heterozygote offspring will show 1:1 ratio of the dominant to recessive phenotype. This test cross help to determine the genotype of plants. Even it show a dominant phenotype, but whether it is capital T या capital T small t. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, इसमें टेस्ट क्रॉस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो जो होती है वो सेम होती है 1:1। अब ऐसा कौन सा एक और क्रॉस है जिसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम रहती है, ये आप लोग वीडियो देख के मुझे आंसर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2n+2 इज अ केस ऑफ टेट्रोसोमी, ट्रू और फॉल्स। तो बच्चे 2n+2 जो है, 2n डिप्लॉयड हो गया +2 इज एक्चुअली द कॉज ऑफ टेट्राप्लाइडी, है ना। दो सेट के साथ दो एक्स्ट्रा सेट भी आ जाते हैं ना, इनके साथ दो एक्स्ट्रा सेट आ गए तो ये टेट्राप्लाइडी होगी, ठीक है। काज ऑफ टेट्राप्लाइडी 2n+2 एक्चुअली क्या कॉज करेगा, टेट्राप्लाइडी, नॉट टेट्रासोमी, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। टेट्रासोमी अकर व्हेन इंडिविजुअल हैज 4 कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 2 कॉपीज। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्रासोमी वुड बी 2n+2 of a specific chromosome. But tetraploidy on the other hand occur when individual has 4 set of chromosomes, that is 4n instead of usual 2 set, that 2n. समझ आया बच्चे, मतलब जैसे हमारे पास क्या है 2n है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास 4n होता बच्चे तो फिर ये आपका स्टेटमेंट ट्रू होता, बट इसने क्या बताया है 2n शो किया +2 शो किया है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर टेट्राप्लाइडी जो है वो नहीं होगा, ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, टेट्रासोमी एंड टेट्राप्लाइडी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका, ये फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज ट्रांसजेनिक प्लांट्स, व्हाट इज ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है बच्चे, ए ट्रांसजेनिक प्लांट दैट विच वन मोर जीन्स फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जीन मैनिपुलेशन। जीन एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन इज द परमानेंट डिसअपीयरेंस ऑफ स्पीशीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द अर्थ बायोस्फीयर रिजल्टिंग द लॉस ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल एंड इकोलॉजिकल रोल इन द इकोसिस्टम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है आपके पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सेटिव कंजर्वेशन, नेम सम एक्सेटिव कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। एक्सेटिव क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज आउटसाइड दियर नेचुरल हैबिटेट, controlled environments such as zoo, botanical garden and gene bank, these are एक्सेटिव कंजर्वेशन। इसकी क्या स्ट्रेटजीज हैं बच्चे, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, मतलब ब्रीडिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज इन कैप्टिविटी टू इंक्रीज पॉपुलेशन नंबर। कैप्टिव मतलब अपने नेटिव प्लेस में जहाँ पर आप ब्रीड करवा रहे, ठीक है। सीड बैंक, स्टोरिंग सीड ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज टू प्रिजर्व जेनेटिक मटेरियल, है ना। सीड बैंक एक बनाएंगे जो स्पीशीज इंडेंजर्ड हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, है ना, तो उनको उनका सीड बैंक एक बनाएंगे ताकि उनका नंबर हम इंक्रीज कर सकें। जीन बैंक, स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज सच एज DNAR टिश्यू
examples. Zoo and aquariums maintaining population and endangered animals in controlled environment. Botanical garden cultivating and conserving endangered plant species. ठीक है बेटा, ये 3 नंबर का भी आपको आ सकता है. मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इज हार्डली 3 to 5 इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. एक्सप्लेन वाई. बहुत बार ये क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन कर दिया बच्चे. एनर्जी लॉस, बायोमास रिडक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंस्टेबिलिटी. This limit the number of trophic level in terrestrial ecosystem. Typically producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer and decomposer. ठीक है, प्रोड्यूसर आपके प्लांट्स आ गए, हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर, कार्निवोर सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर्स टर्शरी कंज्यूमर एंड ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर विच इज डिकम्पोजर. ठीक है बेटा. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैक. लैक क्या है बच्चे, मतलब लैक जीन आप बोल सकते हो. लैक जीन, लैक्टोज डाइजेस्टिंग जीन. द लैक जीन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इनेबल इकोलाई टू ब्रेक डाउन लैक्टोज. इकोलाई में जो लैक जीन होता है वो क्या करता है, लैक्टोज का ब्रेक डाउन करवाता है. रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंज. ठीक है, अगर ग्लूकोज पे इकोलाई फीड कर रहा है तो उसकी बॉडी में जीन एक्सप्रेशन होगी जिससे वो लैक्टोज की जीन एक्सप्रेस करके लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा. Demonstrate transcriptional control and inducible expression. What is pleiotropy? पता ही है बच्चे तुम्हें. Where single gene influence multiple character. ठीक है, seemingly unrelated phenotypic traits. ठीक है, एक जीन मल्टीपल करेक्टर शो करे. Like sickle genes, HBS is a classic example of pleiotropy. ठीक है, this gene called सिकल शेप्ड RBC, सिकल सेल एनीमिया, इंक्रीज रेजिस्टेंट टू मलेरिया. ठीक है, एक ही जीन है, क्या क्या कर रही है, चेंज इन ब्लड वेसल फंक्शन एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस. ठीक है, वन जीन मल्टीपल इफेक्ट शो कर रही है. नेम एनी 2 आउटब्रीडिंग डिवाइस, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम. 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होगी बच्चे, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एंड डाइकोगेमी. हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं. सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक जेनेटिकल मैकेनिज्म है दैट प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन. इट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स दैट रिकॉग्नाइज द रिजेक्ट पोलन फ्रॉम द सेम प्लांट्स और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स. इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन एंड प्रोमोटिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी. मतलब जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है और प्रमोट किया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन. सेक्शन सी में बच्चे पूछा गया है डोमिनेंस एंड रिसेसिव में डिफरेंस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस एंड मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड. तो डोमिनेंस और रिसेसिव में एग्जांपल दे सकते हैं जैसे टाल प्लांट, राउंड सीड, वायलेट फ्लावर आर डोमिनेंट करेक्टर इन पी प्लांट्स. इसमें फॉर एग्जांपल ड्वार्फ प्लांट, रिंकल सीड, वाइट फ्लावर, रिसेसिव ट्रेट्स और पी प्लांट विच इज रिसेसिव ट्रेट्स. तो आपको सबको पता है बच्चे पी प्लांट के 7 करेक्टर जो डोमिनेंट और रिसेसिव को बताते हैं. मतलब डोमिनेंट फैक्टर आर एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट्स. मतलब रिसेसिव ट्रेट के प्रेजेंस या एब्सेंस में भी डोमिनेंट ट्रेट जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है. बट रिसेसिव ट्रेट इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट. अगर रिसेसिव को अपने आप को एक्सप्रेस करना होता तो डोमिनेंट ट्रेट उसके साथ नहीं होना चाहिए. अगर डोमिनेंट ट्रेट उसके साथ होगा तो रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है. ठीक है बच्चे. होमोजाइगस में क्या है, इट कंटेन 2 सिमिलर एलील्स फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट्स. मतलब किसी एक करेक्टर के लिए 2 जीन सेम जीन्स का होना उसको होमोजाइगस कहते हैं. जैसे आपको ये हो सकता है कि हम बोल रहे हैं कि स्मॉल टी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल हाइट को, ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो कभी भी कैपिटल टी ड्वार्फ को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वो टाल को रिप्रेजेंट करेंगे. या वो कैपिटल टी हो वो भी टाल को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है बच्चे, ये पॉइंट है. और हेट्रोजाइगस इट कंटेन 2 डिफरेंट एलील्स फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट. तो ये जो दोनों हैं ये क्या होते हैं, डिफरेंट एलील्स होते हैं. जीनोटाइप ऑफ होमोजाइगस पोजेस ईदर डोमिनेंट और रिसेसिव बट नेवर बोथ एलील्स. फॉर एग्जांपल कैपिटल आर, स्मॉल आर. ठीक है, होमोजाइगस हमारे पास 2 ही टाइप के हो सकते हैं, या तो कैपिटल आर या तो स्मॉल आर. ठीक है, होमोजाइगस राउंड और होमोजाइगस रिंकल्ड. ठीक है, तो ऐसे करके देखना. इट प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट्स. होमोजाइगस जो होते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करते हैं. इट प्रोड्यूस 2
डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट जो हेटेरोजाइगस होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट, मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी हैं बच्चे, इसको अच्छे से देखना। क्या एग्जांपल है, द क्रॉस बिटवीन टाल एंड डॉर्फ पी प्लांट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल डाईहाइब्रिड में द क्रॉस बिटवीन द पी प्लांट हैविंग येलो रिंकल्ड सीड विद दोज हैविंग ग्रीन राउंड सीड इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। जहाँ पर दो करेक्टर का क्रॉस करवाते हैं हम लोग, है ना, तो वो डाईहाइब्रिड। जहाँ पर हम सिंगल करेक्टर कंसिडर करते हैं तो उसको हम लोग मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हमने ये 3 डिफरेंस देख लिए बच्चे इसके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन जेनेटिक कोड, एक्सप्लेन द डिटेल वेरियस फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है कब से तुम लोग ये क्वेश्चन करे जा रहे हो फिर भी गलत करते हो, ऐसा क्यों है। देखो बच्चे, जेनेटिक कोड सेट अ रूल यूज टू लिविंग सेल्स टू ट्रांसलेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए इनटू प्रोटीन। किसी एक इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशंस को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं आगे, है ना। तो वो एक कोड जो है वो एक माध्यम है उस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन बनाने तक पहुंचाता है। ठीक है, इसमें यूनिवर्सल याद रखोगे, ट्रिपलेट कोड, नॉन ओवरलैपिंग, कॉमनलेस, डिजेनरेट, अनएम्बिगुअस, स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन्स। ठीक है, डिटेल 64 पॉसिबल कोडॉन्स होते हैं 20 अमीनो एसिड के, जिसमें 20 अमीनो एसिड इनकोडेड होते हैं, 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं और 1 स्टॉप कोडॉन होता है। कोड जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। ठीक है बच्चे, ये आपने याद किया। इसके ना इंपॉर्टेंस क्या होती है आप लोग जान सकते हैं बच्चे। द जेनेटिक कोड इज़ अ फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड हाउ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा, नेम द प्रोडक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विद देयर फंक्शंस। हियर द सम notable product of recombinant DNA technology along with their function, थेरेपेटिक प्रोटीन्स, ग्रोथ हार्मोन्स। बता रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या क्या रोल्स हैं। ग्रोथ हार्मोन्स के लिए, वैक्सीन्स के लिए, इंटरफेरॉन्स जिसको हम रोफेरॉन्स भी कहते हैं, ट्रीट वायरल इन्फेक्शन सच एज हेपेटाइटिस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, इंटरफेरॉन बहुत सारी हमें वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। हेपेटाइटिस बी, ठीक है, ह्यूमन पेपिलो वायरस, ठीक है, और हेपेटाइटिस बी, ये वैक्सीन्स हैं। Diagnostic tools, PCR, polymerase chain reaction, amplify DNA sequence for genetic testing and diagnose. DNA probes detect specific DNA sequence in genetic testing and diagnose. तो ये वाला पॉइंट आप हटा देना इसमें। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए का पॉइंट ऐड कर सकते हैं, बट इतना नहीं है, देख लेना एक बार इसको। हाउ डे डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रेडेशन एंड म्यूचुअलिज्म, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। म्यूचुअलिज्म्स की एग्जांपल याद रखना, क्लोन फिश एंड सी एनिमल, बीज एंड फ्लावर्स, है ना, ऑक्स स्पीकर्स एंड राइनासोर्स। ठीक है, ऑक्स स्पीकर्स एंड राइनासोर्स। प्रेडेशंस में एग्जांपल याद रखो, लाइन एंड ज़ेब्रा, हॉक एंड माउस, स्पाइडर एंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, वाई आर pyramid रेफर टू एज अपराइट एंड इन्वर्टेड, एक्सप्लेन। अपराइट pyramid ऑफ नंबर, ठीक है, वाइड बेस, नैरो पैक्स, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रॉपिक लेवल, बेस प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट और अपेक्स टॉप कार्निवोरस इन फ्यू नंबर्स। ठीक है, कुछ ही होते हैं जो टॉप कार्निवोरस होते हैं। इन्वर्टेड pyramid ऑफ बायोमास आर एनर्जी, नैरो बेस, वाइड अपेक्स, उल्टा बिल्कुल इसके। ठीक है, अपेक्स कैसा है, प्राइमरी कंज्यूमर, हाई बायोमास होता है। सेक्शन डी में पूछ रहा है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बाय माइक्रोस्पोर इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर 1 से क्वेश्चन है ये आपका। सबसे पहले इसमें माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन बताओगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है, जैसे मेल गैमेट बनता है। मियोसिस होगी तो माइक्रोस्पोरोसाइट्स अंडरगो मियोसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल, जैसे ये एक है, इसमें होगी मियोसिस और बन जाएंगे 4 हैप्लॉइड सेल्स, जिनको हम माइक्रोस्पोर बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोर में माइटोसिस हुई तो माइक्रोस्पोर माइटोसिस, ईच माइक्रोस्पोर अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। यहाँ पर इनमें क्या होगा, माइटोसिस होकर 2 बन जाएंगे, एक जनरेटिव सेल्स और एक वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव सेल नरिश करता है बच्चे पोलन्स को, और जनरेटिव सेल्स जो होता है बच्चे वो क्या करता है, वो मेल गैमेट बनाता है। तो वेजिटेटिव सेल डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन वॉल्स, जनरेटिव सेल्स अंडरगो अनदर माइटोसिस टू फॉर्म स्पर्म सेल्स। ठीक है, फिर पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होगी बच्चे, पोलन ग्रेन के बाद फिर पोलन ग्रेन एंड फर्टिलाइजेशन होगी। इस प्रोसेस को अच्छे से देखना आप लोग यहाँ तक। ठीक है, डायग्राम एनसीईआरटी से ऐड भी कर सकते हो।
इसका आर पार्ट है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, गिव द रीजंस फॉर इट्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन देखना इतना। स्टेट दैट पेयर ऑफ एलील्स मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ एलील्स जो हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स या स्मॉल टी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में जो गैमेट की सेग्रीगेशन होती है सेल डिवीजन के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। रिजल्टिंग ईच गैमेट रिसीविंग ओनली वन एलील्स। ठीक है। एक्सप्लेनेशन, एलील क्या है, जीनोटाइप क्या है, गैमेट फॉर्मेशन होगी, फिर सेग्रीगेशन होगी, फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस क्यों हुआ इसका, बहुत सारे प्रिडिक्टिव पावर्स थी, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी, कंसिस्टेंसी विद अदर लॉज। ठीक है। फिर एप्लीकेबिलिटी ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। ये वाला नहीं करेंगे, सोल्यूशन ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम्स, यहीं तक करोगे आप लोग इसको। ठीक है बच्चे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं जूलॉजी का पार्ट, ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।